नमस्कार, रियल एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। राजपूत काल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज आखिरी वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम पल्लव वंश और चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पल्लव वंश के बारे में पढ़ना। पल्लव वंश की स्थापना की बात करें तो पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी 6वीं सदी में। कांची को केंद्र बनाकर इस वंश की स्थापना की गई। सिंह विष्णु की उपाधि की बात करें तो सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह थी और इनके जो दरबारी कवि थे वो भारवी थे। भारवी की एक रचना है जिसका नाम है किराता जुनियम। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है। इसके बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम। इनका जो शासनकाल था वो 600 ईस्वी से 630 ईस्वी के बीच रहा। अगर बात करें इनकी उपाधियों की तो इन्होंने मत विलास, विचित्र चित्र और गुरभा जैसी उपाधियां धारण की। ये स्वयं एक विद्वान थे और इन्होंने कई रचनाएं की हैं। इनकी रचनाओं के नाम हैं मतविलास, प्रहसन, भगवत जुका। मतविलास, प्रहसन और भगवत जुका ये जो है प्रसिद्ध संत अपार के प्रभाव में शैव बन गए। महेंद्र वर्मन ने मंदिर निर्माण की महेंद्र वर्मन शैली, जिसे कि मंडप शैली को भी मंडप शैली भी कहते हैं, इसका विकास किया। इस शैली में क्या होता है तो इस शैली में पत्थर को काटकर गुफानुमा मंडप बनाए गए हैं। इस तरह के जो मंडप मिलते हैं वो पंच पांडव मंडप और महेंद्रबाड़ी मंडप मिलते हैं। महेंद्र वर्मन प्रथम को वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। जब हम पुलकेशिन द्वितीय पढ़ रहे थे तब हमने इस बारे में पढ़ा था और इस अवसर पर जो है पुलकेशिन द्वितीय ने कांची कोड की उपाधि भी धारण की थी। इसका महेंद्र वर्मन प्रथम की इस पराजय का बदला जो है उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था। तो अगले शासक हम पढ़ेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल रहा 630 ईस्वी से 668 ईस्वी के बीच। इनकी जो उपाधियां रही वो महामल्ल और वातापी कोंड रही। वातापी कोंड कब इन्होंने धारण किया अभी हम पढ़ेंगे। इसने वातापी के पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके अपने पिता की पराजय का बदला लिया और वातापी कोंड कहलाया। नरसिंह वर्मन प्रथम के समय हुएंग सांग 641 ईस्वी में कांची विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आया था। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुएंग सांग जो है इनके दरबार में आया था कांची विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। यह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब स्थापत्य कला की बात करें तो इसे रथ मंदिर शैली का निर्माता भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने मामल्लपुरम नगर की स्थापना की और यहाँ पर मामल्ल शैली या जिसे एकाश्म रथ शैली भी कहते हैं, इस तरीके के मंदिर बनवाए। रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से मंदिर हैं? अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, द्रौपदी रथ, गणेश रथ, पिंडारी रथ, धर्मराज रथ, वलयकट्टम रथ। तो इसमें कौन सा रथ सबसे बड़ा है और कौन सा रथ सबसे छोटा है? बात करें धर्मराज रथ की तो ये जो है ये सबसे बड़ा है और इनमें सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। नरसिंह वर्मन द्वितीय अगले शासक आए नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिन्होंने 680 से 720 ईस्वी तक शासनकाल किया। अगर इनकी उपाधियों की बात करें तो राज सिंह, आगम प्रिय, शंकर भक्त इनकी उपाधियां थीं। और इनके जो दरबारी कवि थे वो डंडिन थे। डंडिन की एक रचना है जिसका नाम है 10 कुमार चरित। काफी प्रसिद्ध रचना है, इसे याद रखेंगे। नरसिंह वर्मन द्वितीय को जो है राजसिंह शैली का निर्माता कहते हैं। मंदिर निर्माण की राजसिंह शैली की निर्माता रहे हैं। इस शैली में जो है मंदिरों को पहाड़ों से मुक्त करते हुए ईंट व पत्थर की मदद से इमारती मंदिरों का निर्माण किया जाता है। अगर राजसिंह शैली के प्रसिद्ध मंदिरों की बात करें तो इसमें दो फेमस हैं, महाबलीपुरम का गौर मंदिर और दूसरा है कांची का कैलाशनाथ मंदिर। ये कैलाशनाथ मंदिर जो है स्थापत्य कला का श्रेष्ठ मंदिर है। एक और कैलाश मंदिर है जो कि महाराष्ट्र के एलोरा में है, लेकिन उसे जो है कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये जो कांची का कैलाशनाथ मंदिर है इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था, इसे याद रखेंगे। पल्लव वंश का अंतिम शासक जो था अपराजित वर्मन था। इसे चोल शासकों ने पराजित कर दिया था। पल्लव शासकों ने अलवार जो होते थे वो वैष्णव संत होते थे और नैनार जो होते थे वो शैव संत होते थे। तो पल्लव शासकों ने जो है अलवार और नैनार दोनों को संरक्षण दिया, लेकिन पल्लव शासक शैव धर्मावलंबी थे। तो इस तरह से हमने पल्लव वंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा। अब अगला जो वंश हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चोल वंश। चलिए चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य काल में चोल अशोक के पड़ोसी राज्य था तथा संगम साहित्य में भी चोल का उल्लेख महत्वपूर्ण राज्य के रूप में किया गया है।
पल्लव राजवंश के अधीन चोल सामंती स्थिति में थे, यानी ये चोल थे जब पल्लव वंश था तो उस वक्त सामंती स्थिति में जीवन जी रहे थे। विजयालय जिन्होंने 850 से 870 ईस्वी तक शासन किया, इसने 9वीं सदी के मध्य पल्लवों के अधीन सामंती स्थिति में रहते हुए, यानी विजयालय अभी सामंत हैं, तो सामंती स्थिति में ही चोल वंश की स्थापना की और नरकेशी की उपाधि ग्रहण की। तो इनके वास्तविक संस्थापक कौन थे देखते हैं। इनके वास्तविक संस्थापक का नाम आदित्य प्रथम था। आदित्य प्रथम का जो शासनकाल है वो 871 से 907 ईस्वी तक रहा। यह चोल वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने ही पल्लव शासक अपराजित वर्मन को पराजित किया और इस वंश की स्थापना वास्तविक रूप में की। इसकी उपाधि कोदंडराम थी। अगले शासक आते हैं परांतक प्रथम। इनका शासनकाल 907 से 953 ईस्वी के बीच रहा। इनकी उपाधि की बात करें तो मदुरै कोंड थी। परांतक प्रथम की उपाधि मदुरै कोंड थी और इनका एक अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरूर अभिलेख। ये परांतक प्रथम के ही समय का है जिसमें इनके स्थानीय सुशासन की जानकारी मिलते हैं। तो अभिलेख का नाम याद रखेंगे, उत्तर मेरूर अभिलेख। अगले शासक आते हैं वो उत्तम चोल आते हैं। इन्होंने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलवाए थे। अगले शासक हैं, काफी महत्वपूर्ण शासक हैं, राजराज प्रथम। इनका शासनकाल 983 से 1014 के बीच में रहा। अगर इनकी उपाधि की बात करें तो इनकी एक उपाधि तो राजराजेश्वर थी और इसके अलावा इनकी दूसरी उपाधि अरुमौली वर्मन भी थी। तो राजराज प्रथम की उपाधि राजराजेश्वर जो कि इम्पोर्टेंट है और दूसरी अरुमौली वर्मन। एक युद्ध हुआ था कंडलूर का युद्ध जो कि चेरों से हुआ था। इन्होंने चेरों को पराजित करके कंडलूर शाले कलमरुतः की उपाधि ग्रहण की थी। अगला, राजराज प्रथम ने मालदीव और उत्तरी श्रीलंका को जीता तथा मुमंडी चोल की उपाधि धारण की। याद रखेंगे, मालदीव और उत्तरी श्रीलंका को जीतकर मुमंडी चोल की उपाधि धारण की थी और कंडलूर के युद्ध में चेरों को पराजित करके कंडलूर साले कलमरुतः की उपाधि ग्रहण की थी। अगला जो पॉइंट है वह है तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर। इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। इसे जो है राजराज प्रथम ने बनवाया था। यह जो है द्रविड़ स्थापत्य का श्रेष्ठ मंदिर है। याद रखेंगे, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर। ये तंजौर जो है तमिलनाडु में है। राजराज प्रथम ने शैलेंद्र वंशीय शासक श्रीमान विजयोतुंग वर्मन को नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनाने की इजाजत दी थी। जयगोंड व शिव पादशेखर भी राजराज प्रथम की उपाधियां थी। तो जयगोंड और शिवपाद शेखर भी इनकी उपाधियां रही हैं। अगले जो सबसे प्रतापी शासक रहे इस वंश के उनको पढ़ते हैं, जिनका नाम है राजेंद्र प्रथम। इन्होंने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। यह इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनकी कुछ विजय हैं जिसके उपलक्ष्य में इन्होंने उपाधियां भी धारण की हैं। तो पहली, कंडारम विजय। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय के शासक संग्राम कोलोतुंग वर्मन को हराकर इन्होंने कंडारम कोंड की उपाधि ग्रहण की। कंडारम कोंड की उपाधि ग्रहण की। और अगली जो विजय है बंगाल विजय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विजय है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और इसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। इन्होंने जो है महिपाल प्रथम को पराजित करके गंगई कोंड की उपाधि ग्रहण की थी। ये जो थे वहाँ से गंगा नदी का जल लाए थे और अपने राजधानी के बगल में तंजौर के बगल में जो है एक तालाब खुदवाया, वहाँ पे गंगा जल डाला और उस तालाब का नाम जो रखा वो रखा गंगचोल और बगल में वहीं पर जो है उस राजधानी का नाम बदलकर गंगईकोंड चोलपुरम रख दिया। तो महिपाल प्रथम को पराजित करके इन्होंने गंगईकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा अपनी विजय की स्मृति में राजधानी का नाम बदलकर गंगईकोंड चोलपुरम रख दिया। इसके अलावा इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। इसने मजबूत नौसेना का निर्माण करके सामुद्रिक विजय भी हासिल की। अब द इम्पोर्टेंट पॉइंट बहुत ही हैं, चोलों ने विमान शैली के मंदिर बनवाए। चोलों ने जो है विमान शैली के मंदिर बनवाए थे। और अगर बात करें स्थानीय सुशासन और नौसेना की तो ये चोलों का बहुत ही मजबूत था और चोलों की ही देन है स्थानीय सुशासन और नौसेना। तो इस तरह से आज हमने पल्लव वंश और चोल वंश को पढ़ा। ये हमारे राजपूत काल की सीरीज का आखिरी वीडियो था। इसके बाद से हमारे वीडियोस ख़त्म होते हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि राजपूत काल से संबंधित 100 या 100 से ज़्यादा MCQs लाऊं। तो इसके लिए हमें 3-4 दिन का समय चाहिए। तो तब तक के लिए
आप इन वीडियोस को देखिए, इनके नोट्स बनाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।